हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगी और ये वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश को अच्छे से बोलना चाहते हैं। जैसे कि ये डे 3 है। मैंने डे 1 में आपको बहुत ही बेसिक वर्ड्स और बहुत ही बेसिक लेटर्स की मीनिंग बताई थी। आज मैं आपको ए से स्टार्ट होने वाले बहुत ही कॉमन, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग बताने जा रही हूँ। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं आज का क्लास। ओके, अगर आपको अच्छे से इंग्लिश बोलना है तो आपको इन वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए। तो नंबर 1, अराइज। अराइज का मतलब होता है उठना। अराइज का मतलब उठना। नंबर 2, अवेक। अवेक, अवेक का मतलब होता है जागना। ठीक है, जागना। अगला है नंबर 3। आज मैं जितने भी आपको वर्ड बता रही हूँ वो सभी ए से स्टार्ट होंगे। मैं आपको ए से लेकर के जेड तक की बताने वाली थी, लेकिन वो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती और ये पॉसिबल नहीं हो सका कि मैं आपको ए से लेकर के जेड तक की सभी एक में ही बता दूँ। तो आज मैं आपको करीब 35 बताने वाली हूँ वर्ड्स जो कि ए से ही स्टार्ट होंगे और ये बहुत ही बेसिक है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर 3 है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। एडवाइस का मतलब सलाह देना। नंबर 4, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा या सदैव। सदैव या हमेशा, ऑलवेज। नंबर 5, अलाउ। अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना। अलाउ करना यानी कि आज्ञा देना। तो नंबर 1, अराइज उठना, अवेक जागना, एडवाइस सलाह देना, ऑलवेज हमेशा, अलाउ आज्ञा देना। नेक्स्ट है नंबर 6, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, इसकी स्पेलिंग पर ज़रूर ध्यान दें क्योंकि कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में कई वर्ड्स एक से प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो ACCEPT, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, यानी कि मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने स्वीकार किया। तो एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। ठीक है, नंबर 7 है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ, जैसे कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ। ठीक है, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध या के खिलाफ, यानी कि किसी के खिलाफ। जैसे कि मैंने कहा कि मैं उस टीम के अगेंस्ट खेल रही हूँ, यानी कि उसके खिलाफ खेल रही हूँ, उसके विरुद्ध खेल रही हूँ। ठीक है, नंबर 8 है आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। आस्क का मतलब पूछना। नंबर 9, अटैक। ATTACK, अटैक। अटैक का मतलब होता है किसी पर आक्रमण करना, यानी कि किसी पर हमला करना, किसी पर अटैक करना। ओके, अटैक यानी कि आक्रमण करना। नंबर 10 है अपियर। अपियर, APPEAR। अपियर का मतलब होता है दिखाई देना। अपियर मतलब दिखाई देना। ओके, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ, विरुद्ध। आस्क का मतलब होता है पूछना। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना। अपियर मतलब होता है दिखाई देना। नंबर 11 है एब्यूज। ABUSE। एब्यूज का मतलब होता है किसी को गाली देना, एब्यूज। ठीक है, नंबर 12 है आंसर। आंसर का मतलब होता है उत्तर देना, यानी कि किसी को जवाब देना। कहते नहीं मुझे आंसर चाहिए, मुझे इसका जवाब चाहिए। आंसर का मतलब उत्तर देना, यानी कि किसी ने कोई क्वेश्चन किया, आपने उसका जवाब दिया, यानी कि आपने उसका आंसर किया। ठीक है, तो एब्यूज का मतलब गाली देना, आंसर का मतलब किसी को जवाब देना, किसी का उत्तर देना। अगला वर्ड है नंबर 13, एब्सेंट। आपने ये वर्ड तो काफ़ी बार सुना होगा अपनी स्कूलिंग लाइफ में, एब्सेंट और प्रेजेंट। कहते नहीं आज तुम एब्सेंट हो गए, यानी कि आज तुम अनुपस्थित हो गए। तो एब्सेंट प्रेजेंट लगती थी, अटेंडेंस होती थी, आप सबको पता होगा। तो एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित और जिसे कहते हैं गैर हाजिर, यानी कि गैर हाजिर भी। ठीक है, गैर हाजिर या अनुपस्थित एब्सेंट की मीनिंग होती है। नेक्स्ट है नंबर 14, एब्सेंस। एब्सेंट और एब्सेंट का मतलब सेम ही होता है, गैर हाजिर, अनुपस्थित। लेकिन जब मैं आपको सेंटेंस में इन वर्ड्स को बताऊंगी तब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि कहाँ पर आपको एब्सेंट लगाना है और कहाँ पर आपको एब्सेंस का इस्तेमाल करना है। ओके, नेक्स्ट है नंबर 15, एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है पता। ठीक है, पता। कहते नहीं है मुझे ये तुम्हें भेजना है तो मुझे अपना एड्रेस दो, यानी कि तुम अपना मुझे पता दो। तो एड्रेस का मतलब पता। ठीक है, नंबर 16 है ऑल्दो। ALTHOUGH। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि, ऑल्दो। ठीक है, नंबर 17 है एक्वायर। ACQUIRE। आप स्पेलिंग पर ज़रूर ध्यान दें। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, एक्वायर प्राप्त करना। नंबर 18, एंगर। एंगर यानी कि क्रोध, क्रोध यानी कि गुस्सा। ठीक है, सिंपल अगर हिंदी में बात करें तो गुस्सा। आजकल बहुत टफ हिंदी आई थिंक कोई नहीं यूज़ करता है। तो एंगर का मतलब होता है गुस्सा, जिसे कहते हैं शुद्ध हिंदी में क्रोध।
तो एक्वायर मतलब प्राप्त करना, ऑल्दो मतलब यद्यपि, एड्रेस मतलब पता, और एब्सेंट और एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थित यानी कि गैर हाजिर। अगला वर्ड है नंबर 19 अफ्रेड। अफ्रेड AFRAID। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, भयभीत। नेक्स्ट है नंबर 20 एक्सीडेंट ACCIDENT। और एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, यानी कि जब आपके साथ कोई हादसा होता है, कोई घटना घट जाती है, दुर्घटना जिसे बोलते हैं, तो उसे बोलेंगे आप एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट। नेक्स्ट है नंबर 21 एडमायर। एडमायर, ठीक है। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना। एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। ओके, तो एफ्रेड मतलब डरा हुआ यानी कि भयभीत। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। नेक्स्ट है नंबर 22 अचीव। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। जैसे कि मैंने कहा ये मैंने अचीव किया है, यानी कि ये मैंने प्राप्त किया है। तो अचीव का मतलब प्राप्त करना। ओके, नंबर 23 अटेंडेंस। अटेंडेंस ATTENDANCE। अटेंडेंस का मतलब होता है उपस्थिति। उपस्थिति, ठीक है। नंबर 24 एडमिशन। एडमिशन का मतलब होता है दाखिला, यानी कि प्रवेश, प्रवेश लेना, यानी कि दाखिला लेना। तो अचीव का मतलब प्राप्त करना, अटेंडेंस का मतलब होता है उपस्थिति, एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश लेना यानी कि दाखिला लेना। ओके, नेक्स्ट है नंबर 25। आज मैं आपको सभी ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बता रही हूँ, और आपको ये सभी वर्ड्स याद हो जाएंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि जब आप सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को देखेंगे, आप देखेंगे कि सेंटेंसेस में आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इंग्लिश को सीखिए, जो मैं आपको सिखा रही हूँ उसे नोट डाउन करते जाएं, और जो मैं आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराती हूँ तो उसे देखा करें, उसे आप पढ़ा करें, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत ही बेसिक हैं और बहुत बार इसका इस्तेमाल होता है सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है नंबर 25 एनुअल। एनुअल का मतलब होता है सालाना यानी कि वार्षिक, वार्षिक यानी कि सालाना। नेक्स्ट है नंबर 26 ऑटम। ऑटम का मतलब होता है पतझड़, पतझड़, ठीक है, पतझड़ का मौसम आता है, तो ऑटम का मतलब पतझड़। नेक्स्ट है नंबर 27 एम। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई हमसे पूछता है कि तुम्हारा एम क्या है, यानी कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, यानी कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तो बहुत से लोग कहते हैं मेरा मैं ये बनना चाहती हूँ, यानी कि मेरा ये उद्देश्य है, यानी कि मेरा ये एम है। तो एम AIM, एम का मतलब होता है लक्ष्य, गोल या उद्देश्य कह सकते हैं आप। ठीक है, एक्टिव मतलब होता है फुर्तीला, ये बहुत ही एक्टिव व्यक्ति है, यानी कि ये बहुत ही फुर्तीला पर्सन है। ठीक है, एडवांटेज मतलब होता है लाभ, एडवांटेज, तुम्हें तो एडवांटेज मिला है, यानी कि तुम्हें तो लाभ मिला है। ठीक है, एक्ट का मतलब होता है काम करना, एक्ट का मतलब काम करना। अगला है नंबर 30। आज मैं आपको करीब 35 बताने वाली हूँ वर्ड्स जो कि ए से स्टार्ट होते हैं, फिर मैं अगली वीडियो में आपको बी से बताऊंगी, सी से बताऊंगी, ऐसे कर करके हम लोग जितने इंपॉर्टेंट है वो सभी कवर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है नंबर 31 एब्सर्ड। ठीक है, एब्सर्ड बेतुका, बेतुका, एब्सर्ड का मतलब बेतुका। नेक्स्ट है नंबर 32 अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, यानी कि त्याग देना। अबैंडन ABANDON, अबैंडन मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 33 अल्टर। अल्टर का मतलब होता है बदलना। ठीक है, अल्टर, अल्टर का मतलब बदलना। नेक्स्ट है नंबर 34, और ये वर्ड तो आप काफ़ी बार देख चुके होंगे, बहुत ही कॉमन है, एबव। एबव ABOVE, एबव का मतलब ऊपर, एबव का मतलब ऊपर। ठीक है, अल्टर का मतलब बदलना, एबव का मतलब ऊपर। अबैंडन छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 35 अग्रेशन। अग्रेशन, अग्रेशन का मतलब होता है आक्रमण, आक्रमण। ठीक है, अग्रेशन, आक्रमण। नेक्स्ट है नंबर 36 अलार्म। अलार्म, अलार्म का मतलब होता है खतरा, और अलार्म आप सब देखते होंगे, फ़ोन में आप अलार्म लगाते हैं, तो वो भी एक यंत्र भी होता है, और अलार्म का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो खतरा। ठीक है, या फिर खतरे से बचाने वाला यंत्र, ये भी आप कह सकते हैं। तो अलार्म, खतरा। नेक्स्ट है
नंबर 37, 37, नंबर 37 है अडॉर्न। अडॉर्न, अडॉर्न का मतलब होता है सजाना, सजाना। तो इसमें से कुछ वर्ड्स बहुत ही बेसिक थे और कुछ वर्ड्स आज आपने नए सीखे होंगे। तो जो भी आपने वर्ड्स आज नया सीखा है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा आज आपने वर्ड इनमें से नया आपको सीखने को मिला है। तो जो भी बिल्कुल बेसिक से सीख रहा है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इससे हेल्प मिले, वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस या इंग्लिश के वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।